हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षा में भाषा एक संचार का साधन है, एक संप्रेषण का माध्यम है। लेकिन दोस्तों, भाषा ही वो आधारशिला है, भाषा ही वो नींव है जिस पे विभिन्न विषयों की मीनारें खड़ी होती हैं। बिना भाषाई क्षमता और बिना भाषाई कुशलता के किसी भी विषय को अच्छे से जाना नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, मिशन प्रेरणा का भी ये विज़न है, मिशन प्रेरणा का ये उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ही है कि मार्च 2022 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में फाउंडेशनल लर्निंग के गोल को अचीव करना, और उस गोल को अचीव करने की कड़ी में जो बात है, ख़ास तौर पे आधारशिला मॉड्यूल में जो हम बातें करते हैं, भाषाई और गणितीय क्षमता के संवर्धन की। तो दोस्तों, वही मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का एक 5 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स चालू होने जा रहा है। ये प्रशिक्षण कोर्स 3 जुलाई से चालू होगा। ये बुनियादी भाषा शिक्षण आधारित प्रशिक्षण कोर्स है, जिसको दोस्तों किसके माध्यम से इस कोर्स की शुरुआत होनी है। जनपद में ख़ास तौर पे जो एसआरजी हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, और नोडल टीचर्स, कुछ शिक्षक हमारे अपने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से ही जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं, वो नोडल शिक्षक के रूप में नामित किए गए हैं। उनके सहयोग से ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण 3 जुलाई से 5 सप्ताह तक रेगुलर दिया जाएगा। तो आते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का ये लेटर है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक आप देख सकते हैं, गुण V/1682, दिनांक 25 जून 2020। बात करते हैं, विषय है यहाँ पे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी भाषा शिक्षण पर आधारित 5 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स के संबंध में। महोदय महोदया, राज्य परियोजना कार्यालय एवं सहयोगी संस्थान LLF, लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन LLF द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बुनियादी भाषा शिक्षण पर आधारित 5 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स समस्त स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG के सदस्य एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही इस कोर्स को स्टेट कोर ग्रुप के साथ SCERT द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा। यह कोर्स लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए नोडल मेंटर के सहयोग एवं मार्गदर्शन में किया जाएगा। उक्त कोर्स के लिए समस्त SRG, ARP एवं अन्य प्रतिभागियों को इस लिंक, दोस्तों यहाँ पे गूगल लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों लिंक है bit.ly/MISREG, और उसके बाद दोस्तों UP के माध्यम से स्वयं का पंजीकरण दिनांक 1 जुलाई 2020 तक करना होगा। पंजीकरण के दौरान अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही आपको दर्ज करना है। यह कोर्स 3 जुलाई से शुरू होगा, जिसकी सूचना सभी पंजीकृत सदस्यों को पंजीकरण के पश्चात साझा की जाएगी। कोर्स के दौरान SRG सदस्य प्रतिभागी होने के साथ साथ कोर्स के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त भूमिका भी निभाएंगे, जिसकी जानकारी संलग्न है। सभी चयनित नोडल मेंटर इस कोर्स अवधि में कोर्स का सुचारू रूप से क्रियान्वयन के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। चयनित नोडल मेंटर की लिस्ट एवं जिम्मेदारियां संलग्न हैं। उपरोक्त बुनियादी भाषा शिक्षण आधारित कोर्स को संचालित करने के लिए नोडल मेंटर SRG एवं ARP को उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य सरकार के मिशन प्रेरणा के उपलब्धि स्तर को प्राप्त किया जा सके। अतः व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उपरोक्त प्रेषित निर्देशानुसार कोर्स का संचालन सुनिश्चित करें।
भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये गया है। सबसे बड़ी बात है ये कोर्स जो ख़ास तौर पे लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन यानी LLF उत्तर प्रदेश के स्टेट मैनेजर को ये कॉपी गई है इसकी, और सबसे ऊपर कॉपी गई अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। बीच में अगर हम बात करें निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निशादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशादगंज लखनऊ, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त मंडल उत्तर प्रदेश। और उसके बाद 5वां नंबर जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, चयनित नोडल मेंटर शिक्षक SRG एवं ARP समस्त जनपद। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं 1682, और दिनांक जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 तारीख को ये जारी हुआ है। अब हम बात करेंगे नोडल जो ही शिक्षक बनाए गए हैं उनको क्या क्या काम दिया गया है और वो कैसे SRG के सहयोग से इस कोर्स को दोस्तों संचालित करेंगे। नोडल शिक्षक हमारे अपने ही शिक्षक भाई बहन हैं, जो सक्रिय शिक्षक हैं उन्हीं को नोडल बनाया गया है। प्रारंभिक भाषा शिक्षण 5 सप्ताह ऑनलाइन कोर्स उत्तर प्रदेश, नोडल मेंटर की भूमिका एवं दायित्व। एक नोडल मेंटर के रूप में एक सप्ताह यानी प्रति सप्ताह 7 से 8 घंटे का समय देने की आवश्यकता है। यानी 7 से 8 घंटे का मतलब है कि हर दिन आपको 1 घंटे समय देना है। सुपर मेंटर के साथ चर्चा, सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा। कोर्स के लिए रखे गए थीम पर आधारित एक कॉल सुपर मेंटर के द्वारा रखी जाएगी, जिसमें थीम व उस सप्ताह के मॉड्यूल का परिचय दिया जाएगा। सप्ताह के शुरू में सोमवार सभी नोडल मेंटर इस कॉल से जुड़ेंगे और मॉड्यूल की विषय वस्तु से परिचित होंगे तथा संबंधित दुविधाओं को भी अपना दूर कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये तो भाई सुपर मेंटर से नोडल टीचर जुड़ गए, अब प्रतिभागियों से भी जुड़ेंगे जिनको उन्हें ट्रेनिंग देना है। प्रतिभागी यानी जिले के शिक्षक भाई बहन। प्रत्येक नोडल मेंटर को 1 या 2 जिले के प्रतिभागियों के व्हाट्सएप समूह में जोड़ा जाएगा। कोई भी नोडल मेंटर होगा जो जिला निर्धारित होगा कि जो भी नोडल मेंटर हैं उन्हें कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का दिया जाएगा, तो वो 1 या 2 जिले के प्रतिभागी के व्हाट्सएप समूह से जुड़ जाएंगे। नोडल मेंटर को इस व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रतिभागियों की सूचनाएं देनी होंगी। कोर्स को सफलतापूर्वक करने के लिए उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग जरूरी है। समय समय पर लॉगिन संबंधी और क्विज संबंधी डाटा साझा करना होगा और उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। प्रतिभागियों की कॉल अटेंड करना उनका दायित्व होगा, उनकी सवालों को जवाब देना। प्रतिदिन 10 प्रतिभागियों के कॉल करना है उन्हें, जो कि कोर्स में सक्रिय रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं और ना ही निश्चित समय अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही ऐसे प्रतिभागियों की जानकारी संबंधित जनपद के SRG से भी शेयर करना। लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन द्वारा साझा किए गए कॉल प्रश्नों के आधार पर प्रतिभागियों को रैंडम कॉल करना और उनसे फीडबैक लेना। यहाँ पे बात हो रही है LLF ये शेयर करेगा, क्या शेयर करेगा, शेयर किए गए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो कॉल को शेयर करेगा। उसी कॉल के आधार पे वो पार्टिसिपेंट से रैंडम कॉल करेंगे। कौन कॉल करेंगे? नोडल टीचर, और उनसे वो फीडबैक लेंगे। दिए जाने वाले रिपोर्टिंग फॉर्मेट को भरना और जमा करना। अपने अनुभव और कुछ अच्छे प्रतिभागियों के अनुभव पर एक लेख अंत में साझा करना, सफलता की कहानी के रूप में। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। प्रति सप्ताह थीम आधारित सूचनाएं। सप्ताह के आरंभ होने पर थीम और विषय से अवगत कराना। मॉड्यूल ऑनलाइन आ चुका है, इसकी सूचना देना। समय समय पर कोर्स की पठन सामग्री को पढ़ने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित करना। क्विज ऑनलाइन आ चुका है, इसकी सूचना के साथ समय की सीमा की भी जानकारी उन्हें देना है। विषय वस्तु की अतिरिक्त सामग्री को साझा करना और अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले संदेश भेजना। प्रतिभागियों को होने वाली दुविधाओं या चुनौतियों को भी दूर करना। सप्ताह के अंत में शुक्रवार शनिवार में गूगल मीट दोस्तों आयोजित होगी। गूगल मीट या अन्य वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को जुड़ने के लिए इनवाइट करना, जिसमें प्रतिभागी उस सप्ताह की थीम से जुड़ी अपनी समझ को साझा कर सकें, अपनी दुविधाओं पर चर्चा कर सकें और विषय वस्तु की बेहतर समझ बना सकें। इस वेब आधारित कॉल या चर्चा में उनके साथ अन्य साथी भी जुड़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नोडल मेंटर अपनी सुविधा अनुसार सभी प्रतिभागियों को 2 बराबर समूहों में बांटकर प्रति सप्ताह 2 कॉल का भी आयोजन कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में होने वाली गूगल मीटिंग का समय नोडल मेंटर अपने प्रतिभागियों की उपलब्धता के आधार पर शुक्रवार या शनिवार
में किसी भी समय रख सकते हैं, जिसे सभी प्रतिभागियों के एक साथ एक दिन पहले अवश्य साझा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी मीट आयोजित हो उसको एक दिन पहले सारे प्रतिभागी जानते हों। गूगल मीट कॉल कैसे करें, 2 घंटे का गूगल मीट कॉल होना है और उसे कैसे करें, बात ये हो रही। प्रत्येक सप्ताह की थीम पर एक पीपीटी LLF यानी लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन द्वारा नोडल मेंटर ग्रुप में साझा की जाएगी। 2 से 4 नोडल मेंटर मिलकर सप्ताह के अंत में शुक्रवार या शनिवार यह कॉल करेंगे, जिसमें उनके निर्धारित समूह के प्रतिभागी स्वेच्छा से भाग लेंगे। कॉल में प्रस्तुतिकरण के लिए आप कुछ टॉपिक ग्रुप में साझा कर सकते हैं। यदि कोई प्रतिभागी उस पर प्रस्तुतिकरण देने को तैयार हो तो उसे अपने नोडल मेंटर को पहले से सूचित करना होगा। साथ ही यदि किसी को कोई भी प्रश्न या संदेह हो तो उन्हें एक दिन पहले मंगवाना उचित रहेगा। प्रत्येक कॉल 1 से 1.5 घंटा, जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा 15 मिनट की होगी, जिसमें मूलतः थीम पर नोडल मेंटल समूह द्वारा चयनित प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा और उसके बाद जिन प्रतिभागियों द्वारा प्रश्न आए हैं उन्हें प्रश्न रखने का मौका दिया जाएगा। कुछ प्रश्न काल के दौरान भी लिए जा सकते हैं, जिनके उत्तर नोडल मेंटर समूह में से कोई दे सकता है। अपने पास एक डायरी और पेन रखें, जिसमें आप प्रतिभागियों के सुझाव, समस्याओं को नोट कर बाकी सभी को साझा कर सकते हैं। बातचीत से निकल कर आई समस्याओं, सुझाव आदि को अच्छे से अपनी डायरी में लिख लें और अपने विचारों को भी दर्ज कर दीजिए। यदि आपको किसी प्रतिभागियों की रणनीति या सुझाव अच्छा लगता है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उनसे दोबारा संपर्क कर बात करें। कॉल की चर्चा को नोट करने हेतु एक फॉर्मेट है। कॉल की दिनांक, साप्ताहिक थीम। दोस्तों, यहाँ प्रतिभागी का नाम है, साझा की गई चुनौतियाँ या समस्याएं हैं, प्रतिभागियों द्वारा अपनाई गई या निर्मित की गई कोई रणनीति या सामग्री, इस थीम पर और बेहतर रूप से कार्य करने हेतु प्रतिभागियों के सुझाव, आपके विचार और आगामी योजना बिंदु, आपके द्वारा इस थीम पर निर्मित की गई कोई नई रणनीति या सामग्री। नोडल मेंटर प्रपत्र को भरना होगा और इसे सप्ताह के अंत में अपने सुपर मेंटर के साथ साझा करना होगा। नोट, ये सभी दायित्व और जिम्मेदारियां नोडल मेंटर के लिए प्रस्तावित हैं, जिनमें से कुछ भी हटाया या जोड़ा जा सकता है। अब ये नोडल मेंटर का नाम दिया गया है। प्रयागराज से आप दोस्तों देख सकते हैं, भावना चौरसिया हैं, डॉक्टर प्रमिला सिंह हैं, बलरामपुर हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो ये शिक्षक भाई बहन हैं और ये बनाए गए हैं नोडल मेंटर। इन्हीं के सहयोग से ये पूरा का पूरा दोस्तों 5 सप्ताह का ऑनलाइन ट्रेनिंग चलना है। और आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 83 नोडल मेंटर हैं। और आपको ऐसा भी लग सकता है कुछ ज़िले के नोडल मेंटर नहीं हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। यही जो 83 लोग हैं अगल बगल के जनपद के समूह में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके SRG और ARP को सहयोग करेंगे और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, ये लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन जो है ये मानता है कि घर में बच्चा जो भाषा बोल रहा है, विद्यालय में बच्चा जो भाषा बोल रहा है, वो जो फाउंडेशनल लैंग्वेज है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट होगा कैसे? एक्चुअली शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षक की जब भाषा समृद्ध रहेगी तो शिक्षक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का क्लासरूम सिचुएशन में प्रयोग करेंगे। उसका रिजल्ट होगा कि बच्चों में जो लर्निंग आउटकम है बेहतर होगा और बच्चे भाषाई जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसको सीख सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।